Hello friends, this is Mansi signing into my channel Aspiration. Today we will start with CDP series part 3. ठीक है. Today we will start with Kohlberg moral development theory. ठीक है. Kohlberg moral development theory जो है बहुत ही important है हमारे examination point of view से because some इसमें से questions arise होते हैं every year and plus मल्टीपल क्वेश्चंस भी कई बार सीटेट में पूछे जाते हैं. सो प्लीज़ पे अटेंशन. चलिए लेट्स बिगिन विद आवर थ्योरी कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट. कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी व्हेन वी आर studying this theory, it's very important to know what is morality. morality क्या है? morality एक subjective term है. ठीक है, एक संप्रत्यय है जो कि हमें बताता है कि what is right and what is wrong. हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है. नैतिकता वही तो है ना जो चीज़ हमें एक्सप्लेन करती है कि सही क्या है गलत क्या है. कुछ मेरे लिए जो सही है वो आपके लिए गलत हो सकता है, आपके लिए जो सही है मेरे लिए गलत हो सकता है. तो मोरालिटी क्या है? एक सब्जेक्टिव टर्म है, एक संप्रत्यय है जो हमें बताता है सही और गलत क्या है. मोरालिटी मीन्स नैतिकता. ठीक है. अब जब हम कोहलबर्ग की थ्योरी डीप में डिस्कस करते हैं तो वी विल लिसन मोर कॉमन टर्म्स विच आर मॉरल डिलेमा एंड मॉरल रीजनिंग. ठीक है. मॉरल डिलेमा क्या है? मॉरल डिलेमा एक दुविधा है हमारे सामने. ठीक है. कि मॉरल डिलेमा एक जो दुविधा पैदा हो गई कि क्या सही है और क्या गलत है. जैसे कि यहाँ आप इस वीडियो में देख रहे हैं देयर आर 3 वेज. ठीक है. तो हमें एक वे को सिलेक्ट करना है. ठीक है. तो चूज़ करना है एक वे. तो ये एक दुविधा है कि किस रास्ते जाएं और जो 3 हमारे सामने सिचुएशन है तीनों इक्वली डिफ़िकल्ट हैं. सो व्हाट वी विल चूज़. ठीक. तो ये जो 3 सिचुएशंस हैं, 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं एंड बोथ आर इक्वली एंड 3 ऑफ देम आर इक्वली डिफ़िकल्ट. तो हमारे मन में एक डिलेमा है कि हम किस सिचुएशन को सिलेक्ट करें. तो डिलेमा मीन्स दुविधा. ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए डिलेमा को समझना. विच डोर यू विल चूज़. अब आपके सामने 3 डोर्स हैं. ठीक है. तो उसमें से आप कौन सा चूज़ करते हैं. फर्स्ट डोर पे क्या है? किलर है. सेकंड डोर पे क्या है? लायन है जो भूखा है 1 साल से. ठीक है. और थर्ड डोर पे क्या है? फायर है. तो थर्ड डोर पे फायर है तो सबका डिपेंड करेगा ना कि हम क्या चूज़ करेंगे, आप क्या चूज़ करेंगे. ठीक है. तो ये दुविधा हमारे सामने हो गई कि यार अब क्या चूज़ करें. ठीक. अभी तो हमने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया कि लायन भूखा है. अब मीन्स अब किसी को नहीं पता है स्टार्व का मीन्स. तो देन अब क्या करेगा पर्सन विल गेट कंफ्यूज कि कौन सा चूज़ करें. किलर वाला में जाएं कि लायन वाले में जाएं कि फायर वाले में जाएं. बिकॉज थ्री थ्री ऑफ द सिचुएशंस आर इक्वली डिफ़िकल्ट. तो मे बी हम किलर चूज़ करें, मे बी आप लायन वाला चूज़ करें. तो वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन से चूज़ करते हैं. हम लोगों की सिचुएशंस अलग चूज़ कर सकते हैं बिकॉज हम लोगों का माइंड डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है सिचुएशंस के लिए. तो मेरा जिस तरह से कर रहा है इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका भी उसी वे में रिएक्ट करे या रिस्पॉन्ड करे. ठीक है. तो डिलेमा एक सिचुएशन है, एक दुविधा है जो हमारे अंदर अराइज होती है जब हमें कुछ सिचुएशंस गिवन होती हैं उसमें से कोई एक सिचुएशन चूज़ करनी होती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं. एक बोट है. बोट में क्या कहते हैं कि बोट में मनी है, आपकी मदर है और आपका लवर वन है. ठीक है. तो आप किसको सेव करेंगे. ठीक है. तो ये तीनों सिचुएशन ये 3 ऑफ द थिंग्स इम्पॉर्टेंट है ना. किसी के लिए मनी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए मदर इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, किसी के लिए लवर इम्पॉर्टेंट हो सकता है. तो आप किसको सेव करेंगे. इट इज़ डिलेमा. ठीक. दुविधा हो गई आपको कि अब यार इसमें से क्या चूज़ किया जाए. ठीक है. तो आई होप डिलेमा वर्ड इज़ क्लियर टू एवरीवन. लेट्स मूव टू द बेसिक थ्योरी. ठीक है. बेसिक थ्योरी क्या कहती है. डिलेमा तो मैंने बताया डिलेमा एंड मॉरल डिलेमा एंड मॉरल रीजनिंग जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं. ठीक है. कोलबर्ग की थ्योरी के. ठीक है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न
डीपली द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स, ठीक है। तो अब मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जब कोहलबर्ग ने डिफाइन की तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू वो हमारे सामने इस थ्योरी को लेके आए कि एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की, उन्होंने ऐसी एक सिचुएशन दी कि उसमें उन्होंने बताया कि कोलबर्ग ने ये बताया कि उनकी वाइफ जो थी वो डिसीज थी, उनकी वाइफ जो थी बहुत बीमार थी और अ, उनको ऐसा डिजीज़ हो गया था जो लाइफ टेकिंग था, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। बट क्या था सिचुएशन, जब उनकी जान उससे जा सकती थी तो उसको अपनी वाइफ को सेव करना था, ठीक है, उससे कि बिकॉज़ उसकी वाइफ की जान जा सकती थी उस डिज़ीज़ से। तो उसने बहुत रिसर्च करी, बहुत सर्च किया, तो उसे पता चला कि एक केमिस्ट के पास एक मेडिसिन अवेलेबल है जो क्या है, जिससे उसकी वाइफ क्योर हो जाएगी, ठीक है। बट वो केमिस्ट क्या कर रहा था, वो केमिस्ट चीटिंग कर रहा था, बिकॉज़ वो जो केमिस्ट था वो मेडिसिन जो है सेल कर रहा था, वो 100 टाइम्स मोर उसका प्राइस था, मतलब 100 गुना ज़्यादा दाम लगा के उसे बेच रहा था, ठीक है। तो अब एक डिलेमा आ गई उसके हाइंस के सामने, क्या करना चाहिए उसे। पहला फर्स्ट क्या था, हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग सिंस इट वुड बी ब्रेकिंग द लॉ। हाइंस को दवाई चुरानी नहीं चाहिए बिकॉज वो कानून को तोड़ने जैसा होगा, ठीक है। सेकेंड क्या था, हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड एक्सेप्ट एनी प्रिजन सेंटेंस। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, हाइंस को ड्रग चुरा लेना चाहिए और अ, अपने आप को सरेंडर करके जेल चले जाना चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट, हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू द प्रिजन एज दिस इज अनफेयर। अब क्या है, थर्ड में हाइंस को ड्रग भी चुरा लेना चाहिए और प्रिजन में भी नहीं जाना चाहिए बिकॉज वो अनफेयर होगा, बिकॉज क्या है, केमिस्ट जो है वो चीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो अब वो उसके ज़्यादा प्राइसेस जब लगा सकता है, तो अब उसको हाइंस को तो अपनी वाइफ को सेव करना है ना, तो वो ड्रग स्टील कर ले और जेल भी ना जाए, बिकॉज ये जो केमिस्ट है वो चीटिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 सिचुएशंस हैं। अब इस ये जो 3 सिचुएशंस हैं उसमें सबका माइंड अलग रिएक्ट करेगा। मेबी हम कह सकते हैं कि हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। मेबी आप कह सकते हैं नहीं, हाइंस चोरी कर ले और जेल भी ना जाए बिकॉज़ जो केमिस्ट है वो चीटिंग कर रहा है और अगर उसने हाइंस ने चोरी की अपनी वाइफ को सेव करने के लिए तो उसने ठीक किया, ठीक है। तो इसमें हम सब लोगों का माइंड अलग-अलग वेज़ में आंसर करेगा, अलग-अलग वेज़ में रिएक्ट करेगा। तो ये डिलेमा वाली सिचुएशन हो गई। ये डिलेमा हो गया हमारे पास, जो ये 3 सिचुएशंस हैं, ये 3 दुविधाएँ हैं हमारे पास, ठीक है। अब है मॉरल रीजनिंग। हमने बताया ना कि मॉरल डेवलपमेंट जो है कोलबर्ग की, उसमें दो बेसिक टर्म्स हैं, विच इज़ मॉरल डिलेमा एंड मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग क्या है, किस वे में आपका माइंड रिएक्ट करेगा, मतलब रीजन करके क्या आंसर करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 सिचुएशंस हाइंस के पास थी, तो वो दुविधाएं हो गई। अब हमारा माइंड आंसर क्या करेगा, वो हो गया क्या तर्क करके किस आंसर पे अराइव करेगा, क्या रीज़न देके, तो वो हो गया मॉरल रीजनिंग, ठीक है। हम जिस तरह से आंसर कर रहे हैं, हमारी जो आंसर करने की कैपेबिलिटी है, दैट इज़ मॉरल रीजनिंग, ठीक है। कर लेते हैं। प्री कन्वेंशनल में हमारा था कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, बच्चा बात को इसलिए मानता है कि उसे पनिशमेंट ना मिले। सेकेंड है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। इसमें क्या है कि बच्चा टिट फॉर टैट की सिचुएशन, अगर मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं भी, अगर मेरी पेंसिल टूटी तो मैं भी उसकी तोड़ूंगा भाई। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल को, ठीक है। सेकंड है कन्वेंशनल लेवल, इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बच्चा गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए काम करता है। सेकंड है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, अब बच्चा क्या है, समाज के जो लॉज हैं वो मानने लगता है, जैसे कि हमने बताया कि ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करने लगता है बच्चा, जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना है ये फॉलो करने लगता है, ठीक है। और इसको कन्वेंशनल लेवल को मॉरल रियलिज्म भी कहते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इज़ 18 प्लस, 18 और 18 साल से ऊपर। इसमें क्या होता है, बच्चा सोशल लॉज को तो फॉलो करता है लेकिन अपने इंडिविजुअल राइट्स को भी समझता है। सेकेंड है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या है, बच्चा जो है
हर कोई इस लेवल पे पहुँच नहीं सकता है, कोई पर्सन अपने से पहले समाज के बारे में सोचे, तो ये बहुत ऊपर का लेवल है, इसमें हर कोई नहीं पहुँच सकता है, ठीक है? ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन भी कहते हैं। अब क्या हुआ क्रिटिसिज्म। ऑब्वियसली कि कोई अच्छा काम करता है तो ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करने वाले भी होते हैं, प्रेज़ करने वाले भी होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई ही प्रेज़ करेगा। अब कोई भी वर्क कोई करता है तो कुछ को अच्छा लगता है, ठीक है? कुछ को मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा होगा, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, और कुछ को मेबी नहीं लग रहा होगा, ठीक है? तो क्रिटिसिज्म आर ऑलवेज़ देयर, ठीक है? तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इनको भी क्रिटिसाइज किया गया, कोलबर्ग को। कोलबर्ग को कैरल गिलिगन ने क्रिटिसाइज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट कम्स इन एग्जाम, इट इन सीटेट एंड इन एनी अदर स्टेट टेट्स ऑल्सो। तो कैरल गिलिगन क्या थी? कैरल गिलिगन एक लेडी थी जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया था। इन्होंने कहा था कि ये जो सिचुएशंस हैं वो हाइपोथेटिकल हैं। क्या मतलब कि परिकल्पनिक हैं, ठीक है? तो परिकाल्पनिक हैं, इनका रियल लाइफ से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? इन्होंने खुद से सिचुएशन क्रिएट की है और खुद ही डिस्क्राइब किया है, तो इससे रियल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। और इन्होंने क्या कहा कि जेंडर बायस हैं ये। जेंडर बायस हैं किस तरह से कि इन्होंने जो सिचुएशंस रखी वो ज़रूरी नहीं है मेल एंड फीमेल उस सिचुएशंस में बोथ रिएक्ट करें, बिकॉज़ फीमेल्स डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं इन कंपैरिजन टू मेल। फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव, फीमेल्स आर मोर इमोशनल इन कंपैरिजन टू मेल्स, सो उनका डिसीजन डिफ़र करेगा, ठीक है, मेल से। अब क्या है, और कैरल गिलिगन ने कहा कि कोलबर्ग ने कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दी है एंड इट्स नॉट गुड, बिकॉज़ बच्चा जो है समाज में रह रहा है, और समाज में रह रहा है तो वो कल्चर से भी जुड़ा हुआ है प्रॉपरली। तो कल्चर में कुछ ना कुछ बच्चा सीख रहा है, तो इन्होंने कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दी, इट्स नॉट गुड, ठीक है? तो I hope this topic is very clear to everyone. And if you guys have any sort of doubts, please, you are free to ask me on the comment box. And please do like, share and subscribe, और notifications के लिए bell icon दबाना ना भूलें। And अब हम आफ्टर दिस वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ द थ्री थ्योरीज। हम लोग ने प्याजे की थ्योरी कर ली, और ये कोलबर्ग की कर ली, वाइगॉट्स्की कर ली। सो नाउ वी विल बिगिन विथ क्वेश्चंस ऑफ दीज थ्री थ्योरीज, ठीक है? सो आपको टॉपिक और अच्छे से आ जाए, ठीक है? सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू गाइज आर फ्री टू आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय।